अब आपको अपने देश की राजनीति के बारे में बताते हैं। हमारे देश में आज अरावली पर बड़ी राजनीति हो रही है। अरावली पर्वतमाला में खनन के लिए नए नियमों को लेकर देश में बहुत बड़ा विवाद है। सोशल मीडिया पर लगातार अरावली ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अरावली को बचाइए, सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि नए नियमों की वजह से अरावली पर्वत को काफी नुकसान होगा। और आज हम इसी खबर का पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरावली पर्वतमाला क्या है। यह पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली यानी 4 राज्यों में करीब 1,47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह आपकी स्क्रीन पर है। राज्य आप देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है और अरावली पर्वतमाला करीब 200 करोड़ वर्ष पुरानी है। 200 करोड़ वर्ष पुरानी। और यहां पर तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, लेड और कॉपर जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। 4 राज्यों में फैली होने की वजह से हर राज्य में अरावली में खनन को लेकर यानी माइनिंग को लेकर अलग अलग नियम इससे पहले हुआ करते थे। इससे खनन को लेकर, माइनिंग को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं थी और बहुत कंफ्यूजन रहता था। हर राज्य की सरकार ने अपने राज्य में अरावली क्षेत्र में माइनिंग को लेकर अलग अलग नियम बनाए हुए थे और ऐसे में सभी राज्यों में माइनिंग के लिए एक जैसे नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। तो पहले मैं यहां आपको 2-3 बातें बताता हूं। इससे पहले इन चारों राज्यों में मान लीजिए अलग अलग पार्टियों की सरकार है। उन पार्टियों की अरावली पर अलग अलग नीतियां हैं। उनकी अरावली पर्वतमाला पर अलग अलग सोच है। तो हर सरकार जो है हर राज्य में अपने हिसाब से नियम बनाती थी और उस राज्य में अरावली पर्वतमाला का जो भी हिस्सा आता था उसमें माइनिंग को लेकर हर राज्य के अलग नियम थे। अब इसमें मजे की बात देखिए, मान लीजिए एक ही कंपनी है जो राजस्थान में भी माइनिंग कर रही है और हरियाणा में भी कर रही है या फिर गुजरात में भी कर रही है। अब एक ही कंपनी एक ही पर्वतमाला में यानी अरावली में माइनिंग करती है, लेकिन उसे 2 अलग अलग राज्यों में 2 अलग अलग नियमों के हिसाब से काम करना होता है। और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत भ्रष्टाचार यहां पर हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और कहा कि इसमें एक जैसे नियम कानून होने चाहिए और अरावली को बचाने के लिए यह कमेटी बनाई गई कि अरावली का संरक्षण कैसे हो सकता है और यहां पर ये जो माइनिंग हो रही है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, इस माइनिंग को कैसे रोका जाए, ठीक किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। इस कमेटी में कौन कौन थे? भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, राज्यों के वन विभाग के अधिकारी, ये सब शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतिनिधि को भी इस कमेटी में शामिल किया और इस साल इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी सिफारिशें सौंप दी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल नवंबर में मंजूरी दे दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए वो अरावली को बचाने के लिए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी की 2 सिफारिशें यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, नए नियमों के मुताबिक सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना जाएगा, यानी 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों में माइनिंग नहीं की जा सकती क्योंकि वो अरावली का हिस्सा माना जाएगा उनको। दूसरा, 100 मीटर ऊंचाई वाले 2 पहाड़ों के बीच की दूरी 500 मीटर से कम है तो उस पूरे इलाके को अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा, यानी जो उन दोनों पहाड़ों के बीच में जो 500 मीटर की जो दूरी है, वो जो इलाका है पूरा, चाहे वो खाई के रूप में हो, चाहे वो जमीन के रूप में हो, कैसा भी हो, उसे अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा और वहां भी माइनिंग को मंजूरी नहीं मिलेगी। अब सरकार का कहना है कि इन फैसलों की वजह से अरावली पर्वतमाला का करीब 90% क्षेत्र संरक्षित हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के सिर्फ 0.19% हिस्से में ही अब माइनिंग होगी, यानी यह हिस्सा केवल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 278 वर्ग किलोमीटर के आसपास का यह हिस्सा बैठता है जहां पर माइनिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के 2 और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला, किसी भी खनन की अनुमति देने से पहले सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों पर
अरावली पहाड़ियों और उसकी पूरी श्रृंखला को मार्क किया जाएगा। इससे यह साफ होगा कि जहां पर माइनिंग होनी है वो इलाका अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है या नहीं। और दूसरा, जिन इलाकों में माइनिंग पर रोक होगी उसकी साफ तौर पर पहचान की जाएगी। उन जगहों पर साइन बोर्ड लगाकर लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि यहां पर खनन नहीं हो सकता। लेकिन कमेटी की सिफारिशों की वजह से अब हमारे देश में एक विवाद शुरू हो गया है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों को अरावली मानने से यहां पर माइनिंग बढ़ जाएगी। उनका दावा है कि अरावली में 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ बेहद कम हैं। अरावली में जो ज्यादातर पर्वत हैं वो सब 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे के हैं। अब जब वो 100 मीटर से नीचे उनकी ऊंचाई है तो इसका मतलब वहां पर खनन हो पाएगा। यह कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने 100 मीटर की ऊंचाई का फॉर्मूला अचानक तय नहीं किया है, बल्कि पहाड़ की 100 मीटर की ऊंचाई का यह फॉर्मूला असल में राजस्थान में जनवरी 2006 से ही लागू है। तो यहां पर एक बात आपको जाननी होगी कि जो 100 मीटर वाला फॉर्मूला है जिस पर लोग आज बड़ा शोर मचा रहे हैं कि अब क्या होगा, तो आपको यह बता दें कि जो 100 मीटर वाला फॉर्मूला है यह राजस्थान में वर्ष 2006 से ही लागू है। वहां की सरकार इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एक्सपर्ट कमेटी जब माइनिंग को लेकर नए नियम बना रही थी तो उन्हें पता चला कि सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसने वहां पर सही और वैज्ञानिक कानून बनाए हैं। यानी अकेले राजस्थान के पास ही वो सारे मापदंड हैं जिनके हिसाब से वो काम कर रही है। और इसीलिए नई कमेटी ने राजस्थान के नियम को अरावली के बाकी के 4 राज्यों पर भी लागू कर दिया। तो ये जो नियम है ये तो राजस्थान में पहले से ही लागू था। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में लगभग 91% जो पर्वत हैं वो तो 100 मीटर से नीचे हैं, तो राजस्थान के जो पर्वत हैं, जो अरावली है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में तो ये कानून 2006 से ही लागू है। ये शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो सिर्फ ये किया है कि जो कानून 2006 से लागू है राजस्थान में, अब उसे बाकी के राज्यों में भी लागू कर दिया है। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में पहले से ही माइनिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जैसे इको सेंसिटिव जोन्स में, वाइल्ड लाइफ और टाइगर कॉरिडोर्स में, और दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में तो वैसे भी माइनिंग अलाउड ही नहीं है। यहां सरकार या किसी एजेंसी ने जो है वो बहुत पैसा खर्च करके पेड़ भी लगाए हैं। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में अब माइनिंग शुरू हो जाएगी, यह सही नहीं होगा। अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर यह जो विवाद है ये आज का नहीं है, यह 3 दशक पुराना विवाद है। क्या विवाद है यह भी देख लीजिए। वर्ष 1995 से सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई चल रही है और पिछले 30 वर्षों में अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के संरक्षण के लिए हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में माइनिंग पर पाबंदी लगा दी और आज भी यह पाबंदी जारी है। वहां पर कोई माइनिंग नहीं कर सकता। जो माइनिंग हो रही है, अगर वहां पर कोई हो भी रही है, तो वो गैर कानूनी माइनिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में माइनिंग को लेकर सारे राज्यों में, पूरी पर्वतमाला में, दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक एक जैसे नियम तय कर दिए हैं। अब यह नहीं होगा कि जैसे जैसे आप राज्य में अलग अलग गए और वहां कानून भी अलग अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए खनन लीज पर अब एक अस्थायी रोक लगा दिया। यानी जो लोगों को पहले से माइनिंग का लाइसेंस मिला हुआ है, लीज मिली हुई है, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, कोई नई माइनिंग शुरू नहीं होगी जब तक माइनिंग को लेकर पूरी नई योजना तैयार नहीं हो जाती। तब तक नए लीज या नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। इस समय जो खनन हो रहा है सिर्फ वो ही जारी रहेगा, लेकिन उस पर भी पर्यावरण के सख्त नियम लागू रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अरावली पर्वतमाला का करीब 80% हिस्सा राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने आपको बात बताई, 80% अरावली का हिस्सा राजस्थान में है और राजस्थान में ये जो 100 मीटर वाला फॉर्मूला है, नियम है, ये 2006 से ही चल रहा है। यानी अरावली के 80% हिस्से पर यह 100 मीटर वाला नियम 2006 से ही लागू है।
लेकिन तब किसी ने शोर नहीं मचाया। आज अरावली पहाड़ियों में सबसे ज्यादा खनन भी राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में भारत की कुल जरूरत का करीब 90% मार्बल का उत्पादन होता है। आपके घरों में जो मार्बल लगा हुआ है, आपके दफ्तरों में जो मार्बल लगता है, हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में जो मार्बल आता है वो ज्यादातर इसी इलाके से आता है और वो सारा मार्बल खनन से आता है, माइनिंग से आता है। जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं उनके घर में भी यही मार्बल लगे होंगे और वो सारे माइनिंग से ही आए होंगे।